हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 9 ऑफ क्लास 12, जिसमें हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हमने पिछले 8 पार्ट्स में अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़े, उनके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस करे और हमने अपने सारे पॉइंट्स मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया। पिछली क्लास में हमने उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी थी। आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। आपने पिछली सारी क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लिया, अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अपने बुक से क्वेश्चंस करने भी स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रॉपर नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। देखो ना, क्वेश्चन पेपर में हमेशा 3 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। एक तो एक्यूरेसी, स्पीड और प्रेजेंटेशन। वो कब आएगी? जब आप घर पे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:1. Profit sharing ratio कितनी है? 3:1. On 1st April 2021, their capital was, A की कैपिटल है 50,000 रुपीज और B की कैपिटल है 30,000 रुपीज। During the year ended 31st March 2022, they earned net profit of 74,000. कितने का प्रॉफिट हुआ जी? 74,000 रुपीज का। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, क्या क्या टर्म्स है पार्टनरशिप की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना परसेंट देना है? 6% पर एनम। ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। हमें ए को कमीशन देनी है 2% किसकी? टर्नओवर की। टर्नओवर नीचे बताई हुई होगी। B will get a salary of 500 rupees per month. B को सैलरी मिलनी है 500 per month. B will get a commission of 5% on profit after deducting interest, salary, commission, included his own commission. देखो बेटा, मैंने जब कमीशन का चैप्टर पढ़ाया था, कमीशन का पॉइंट पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कमीशन को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे बी को जो कमीशन देनी है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। पिछली क्लास में जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े थे। इस क्वेश्चन में हम कमीशन से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। A is entitled to a rent of 2,000 per month for the use of his premises, and it is paid him by check at the end of every month. ये आपके लिए रेंट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो रेंट है, रेंट 2,000 पर मंथ, यानी 2,000 into 12, that is equal to 24,000 rupees. It is charge against profit. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वर, ए की ड्रॉइंग्स आपको दी है 8,000 रुपीज, बी की ड्रॉइंग्स दी है 6,000 रुपीज, और टर्न ओवर जो आपको दिया हुआ है वो 3 लाख रुपीज दिया है। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 2 आइटम बनाने हैं, ठीक है ना। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं तो, बट आपको प्रैक्टिस ध्यान से करनी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमने अपना फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का और हमने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 74,000। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, रेंट जो है माइनस कर दोगे तो दिस इज इक्वल टू 50,000 रुपीज, ठीक है। दूसरा क्रेडिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो नहीं दे रखा उसको अवॉइड कर दीजिए। उसके अलावा आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए का 6% 3,000, बी को 30,000 का 6% 1,800, तो हमने लिखा ए में 3,000, बी में आ गया 1,800, टोटल हो गया 4,800। क्लियर। उसके अलावा ए को कमीशन मिलनी है 2% टर्नओवर, और टर्नओवर कितना है 3 लाख रुपीज है, तो कमीशन ए 2% ऑफ 3 लाख रुपीज, डेट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। इसके अलावा उसने क्वेश्चन में बोला है बी को सैलरी भी मिलनी है 500 रुपीज सैलरी, बी को 500 इंटू 12 यानी 6,000 रुपीज। अब मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट क्या है, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। बी को 5% प्रॉफिट पे कमीशन मिलनी है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडेड हिज ऑन कमीशन। हमने क्या पढ़ा था कि हमें जब भी इस तरह से कमीशन निकालनी हो, कमीशन बी के लिए, और इसके लिए हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। जब हम वर्किंग नोट बना रहे हैं अपना वर्किंग नोट नंबर 1, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा, तो 50,000 में से आपने सारे एक्सपेंस 6,000 6,012 प्लस 14 16,800 रुपीज आपने माइनस करा, तो ये आपके लिए हो गया 33,200। और बी की जो कमीशन होगी, बीज कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज ऑन कमीशन बोला है, तो हम क्या करेंगे 33,200 इंटू 5/105, ठीक है। रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब जब रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1581। ये आपकी बी की कमीशन आ जाएगी 1581। अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, ए और बी का जो प्रॉफिट होगा 31619, इसको हम कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:1 में, यानी 3/4 एंड 1/4, ठीक है। 3/4 एंड 1/4 7905, ठीक है। और 23714 50,000 रुपीज। क्लियर है, कंफर्म। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने रेंट को माइनस करके लिखा प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कमीशन दी, सैलरी दी। फिर हमें निकालनी है सैलरी टू बी। उसके लिए हमने क्या करा, पहले 50,000 में से सारे एक्सपेंस को माइनस करा, विच इज इक्वल टू 33,200, और उस पर फार्मूला क्या बन गया, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर। अब हमने अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर बैलेंस। कैपिटल अकाउंट तो सिंपल है, बैलेंस लिख देंगे 50,000 एंड 30,000। अब पार्टनर्स को हमने क्या क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 3,000 एंड 1,800, ठीक है। कमीशन दी
कमीशन ए की कितनी थी 6000, बी की कितनी थी 1581, सैलरी भी दी, सैलरी हमारे लिए कितना है 1581। उसके अलावा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था आपका 23714 और 7905। ठीक है ना। अब सिंपल सा इसका बैलेंस निकाल लीजिए। डेबिट साइड कुछ है नहीं, तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है वही आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आपके लिए हो जाएगा 82714 और यहाँ पे हो जाएगा 47286। तो दिस इज इक्वल टू बैलेंस CD। ठीक है, 82714 47286। क्लियर। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर है आपको कि इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, कमीशन देनी थी, कमीशन आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट निकालना था, और जो पार्टनर्स को रेंट देना था डेट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो हमारे लिए क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कंपलसरी टू पे है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है P&L अकाउंट में। और यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट लिखा वो लिखा आफ्टर चार्जिंग रेंट, रेंट को माइनस कर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो पिछली क्लास की कंसेप्ट, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसके कंसेप्ट अलग थे। वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पॉइंट्स सीखे थे, हमने कमीशन भी सीखा था, वहां पे रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग सीखी थी। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस था कमीशन का पॉइंट को सॉल्व आउट करना। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आप नोट करिए, पहले स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर ये है आपका कैपिटल अकाउंट। अब इससे रिलेटेड एक बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। पॉइंट बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए। देखो ये सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत सिंपल हो चुके हैं अगर आपने कंसेप्चुअल सारी क्लासेस को देखा है। अगर आपने बीच बीच में क्लास को स्किप करके देखा है तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी क्लास को देखो तो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपर पेन रजिस्टर लेकर बैठो ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सको। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बोला है कि x एंड y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में 3:2। x being a non working partner contribute 20 लाख रुपीज एज इज कैपिटल। जो x है वो नॉन वर्किंग पार्टनर यानी वो काम नहीं करता, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 20 लाख रुपीज। y being a working partner, y वर्किंग पार्टनर है, agrees to work for the firm, उसने कहा वो फर्म के लिए काम करेगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाए वो 8% पर एनम दिया जाए एंड सैलरी टू ईच वर्किंग पार्टनर, जो हर वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी मिलेगी 8000 रुपीज पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वाज रुपीज 80,000 रुपीज। कितना है 80,000 रुपीज है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, आप अगर ध्यान से देखो पार्टनर्स को अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और सैलरी अगर हम देंगे 8,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे 96,000, ज्यादा हो गई है, जबकि अवेलेबल प्रॉफिट ही कितना है हमारा 80,000। हमने क्या पढ़ा था, जो सैलरी होती है, जो इंटरेस्ट होता है, अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बताती तो उसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के केस में जब फर्म को प्रॉफिट होता है तभी प्रोवाइड करेगी। केसेस पढ़ाए थे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे। आई थिंक लेक्चर नंबर 5 था। अगर किसी भी बच्चे का स्किप है तो वहां पे जाके वो देख सकता है इस पॉइंट को। वहां पे मैंने आपको बताया था। देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
फॉर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले 20 लाख का 8%, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 1,60,000। और सैलरी टू बी, अगर हम बी की सैलरी दे तो 8,000 इंटू 12 डेट इज इक्वल टू 96,000 रुपीज। टोटल अमाउंट टू बी अप्रोप्रिएट, टोटल अमाउंट टू बी अप्रोप्रिएट, हमें कितना अमाउंट अप्रोप्रिएट करना है, पार्टनर्स में कितना अमाउंट बांटना है, हमें बांटना है 2,56,000। बट अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट आपका कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट है ओनली 80,000 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास जो है वो है 80,000 रुपीज। अब 80,000 रुपीज का अवेलेबल प्रॉफिट है, वी कैन नॉट अप्रोप्रिएट मोर अमाउंट देन अवेलेबल प्रॉफिट। हमने क्या सीखा था कि हमारे पास जितना अमाउंट है, देखो मैंने आपको वहां सिखाया था, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, सैलरी नहीं देते। बट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो लॉस के केस में हम नहीं देते। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आराम से दे देते हैं। बट जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हुआ बट कम हुआ, तो हम वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, बट कहां तक देंगे, जितना हमारा प्रॉफिट है। यानी हम मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट 80,000 रुपीज दे सकते हैं। और इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, जो इनकी कैपिटल की रेशो है, जो इनकी कैपिटल कह रहा हूं, इनके अमाउंट के एप्रोप्रिएट की रेशो है। तो हम यहां पे क्या करेंगे इस सिचुएशन में, वो देखो रेशो निकालोगे, अगर आप रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालोगे, ए को कितना देना है, 1,60,000 देना है, बी को कितना देना है, बी को देना है 96,000। अगर हम रेशो निकाले तो ये क्या हो जाएगी, 10:6 यानी 5:3। हम 80,000 रुपीज को, 80,000 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो, किस रेशो में, 5:3 में। सो ए गेट सैलरी, ए को कितनी सैलरी मिलेगी, ए को सैलरी मिलेगी 80,000 इंटू 5/8 डेट विल बी 50,000। उसकी सैलरी बन कितनी दी थी, 160, बट जब अमाउंट ही नहीं है तो क्या करेंगे, कम ले भाई। और बी ए को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है ना, ए गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और बी गेट सैलरी, बी को कितनी सैलरी मिलेगी, 80,000 इंटू 3/8 डेट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज, ठीक है। क्लियर, हमने यही पॉइंट पढ़ा था कि जब प्रॉफिट कम हो, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएट अमाउंट, देन प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के अमाउंट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, तो समझ में आया आपको ये पॉइंट, कंफर्म है। तो अब देखो यहां पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपीज। और फिर यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, चेक कर लीजिए भाई वर्किंग नोट पे कितना आया, 50,000 रुपीज। और सैलरी किसको मिल रही है, बी को कितनी मिल रही है, 30,000।
कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखो, आपने पिछली क्लास में भी क्वेश्चंस करे, आज की क्लास में भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। और दूसरा पॉइंट, हमने अपना कंसेप्ट दोबारा से रिकॉल करा है कि जब अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है तो उस सिचुएशन में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन की रेशियो में हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर? तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। अपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, अपनी प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, हल्का सा हिंट दूं कि अगर अकाउंटेंट से कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में एरर्स हो जाती है तो हम उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। बट रेक्टिफिकेशन कब कर सकते हैं, जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास से पहले सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल कर लीजिएगा। जो आपके पास बुक है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।